पहले 16 तक छुट्टी पे थे और अब 30 तक छुट्टी पे हैं। तो अब ये कहा यह जा रहा है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी नौकरी अभी फिलहाल कुछ साल है के पाठक की, यानी कि रिटायर वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर सुशोभित वो नहीं होंगे। अपना सम्मान बचाते हुए अपने पद को छोड़ दिए हैं। ये अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि अब के पाठक जब छुट्टी से वापस आएंगे तो ये हो सकता है कि उनको दूसरा विभाग देकर उनको फिर से डॉक्टर अजय को उन्होंने जिस तरह से अभद्र उनसे बातचीत की, उनको गालियां दी, उसके बाद जिस तरह से उनके खिलाफ जो एक माहौल बना और हमने लगातार खबरें दिखाई कि किस तरह से एक बुजुर्ग डॉक्टर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है गालियां दे रहे हैं, वो ऑडियो भी तथाकथित ऑडियो भी हमने सुनाया था दर्शकों को। के पाठक का जो रोल था लगभग वो पूरा हो गया। इतनी बड़ी बहाली जो आपने लगातार दर्शकों को दिखाई है कि 2 लाख 3 लाख शिक्षकों की जो बहालियां हुई हैं उसमें के पाठक का एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान था। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर हम खबरें दिखा रहे थे, खबरें चला रहे थे, उस पर फिर से एक बार मुहर लग गई है। ऐसे में NBC 24 जिस तरीके से सच्चाई बताता है के पाठक को लेकर, कहीं ना कहीं वह सत्य फिर से एक बार हो गया है। ऐसे में के पाठक फिर से छुट्टी पे चल गए हैं। ऐसे में वो छुट्टी पे नहीं गए हैं। लगातार जिस तरीके से खबरें सामने निकल के आ रही है, अब कहा जा रहा है कि के पाठक को कहीं ना कहीं हटाया जाएगा। ऐसे में के पाठक को सीधा बाहर कर दिया जाएगा और उनके जगह नए अधिकारी को ला के बैठाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विशाल, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से के पाठक को लेकर खबरें सामने निकल के आ रही है, जहां बताया जा रहा है 30 तारीख तक फिर वो छुट्टी पे चले गए हैं? बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। हालांकि इस बात की चिट्ठी किसी के पास नहीं है, हमारे पास नहीं आई है कि 30 तारीख तक वो छुट्टी पे है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि के पाठक ने सामान्य प्रशासन विभाग को एक चिट्ठी लिखी है कि हमारी छुट्टी को 30 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया जाए। पहले 16 तक छुट्टी पे थे और अब 30 तक छुट्टी पे हैं। तो अब ये कहा यह जा रहा है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में कभी वापस नहीं आएंगे। उनकी नौकरी अभी फिलहाल कुछ साल है के पाठक की, यानी कि रिटायर वो नहीं हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर सुशोभित वो नहीं होंगे। और पहले जब उन्होंने छुट्टी ली थी तो उसी वक्त उन्होंने जैसा कहा जा रहा है शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा कि उन्होंने कहा था कि अब आप लोग विभाग को संभालिए। यानी कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में कई फरमान उन्होंने जारी किए और उनके गले का फंदा बन गया है जो डॉक्टर अजय को उन्होंने जिस तरह से अभद्र उनसे बातचीत की, उनको गालियां दी, उसके बाद जिस तरह से उनके खिलाफ जो एक माहौल बना और हमने लगातार खबरें दिखाई कि किस तरह से एक बुजुर्ग डॉक्टर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है गालियां दे रहे हैं, वो ऑडियो भी तथाकथित ऑडियो भी हमने सुनाया था दर्शकों को। तो ऐसे में अब के पाठक के गले का फांस बन गया ये जो उनका दुर्व्यवहार है। तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी के पाठक को समझाया था कि अरे क्यों हर जगह गाली गलौज करते हैं, इस तरह की बात क्यों करते हैं। तो अब ये जरूर कहा जाने लगा कि एक होता है कि नीतीश कुमार उनको हटाते और दूसरा कि वो खुद इज्जत से मतलब अपना सम्मान बचाते हुए अपने पद को छोड़ दिए हैं। ये अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही है कि अब के पाठक जब छुट्टी से वापस आएंगे तो ये हो सकता है कि उनको दूसरा विभाग देकर उनको फिर से। विशाल, आपने बोला सम्मान के साथ उन्होंने पद को छोड़ा है, ऐसे में वो तो छुट्टी लेके गए हैं, वो पद को छोड़े कहां हैं? पद को तो छोड़ने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि इस्तीफा वो कहीं ना कहीं दे दिए हैं। देखिए, जब बड़े अधिकारी हो जाते हैं तो उनको हटाना एक तरह से उनकी बेइज्जती करना होगा। उनको अगर आप ट्रांसफर करके दूसरे विभाग में करते हैं तो इस तरह, और वो भी विवादों के बाद है। सामान्य तरीके से ट्रांसफर हो तो बात अलग है, लेकिन इस तरह विवादों में हो और आनन फानन में उनका अगर तबादला कर दिया जाए तो एक तरह से उनके जो इज्जत है उस पर बट्टा लगेगा। तो इस वजह से वो छुट्टी पे गए हैं। छुट्टी से जब वापस आएंगे तो उनका विभाग बदल दिया जाएगा ताकि उनका सम्मान भी बचा रहे। 2-3 दिनों में कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में जिस तरीके से के पाठक हैं वो नहीं आएंगे। ऐसे में कहा भी ये भी जा रहा है कि उनके जगह पर किसी और अधिकारी को बैठाया जाएगा, नया चेहरा कोई IAS का लाया जाएगा, शिक्षा विभाग उनको सौंपा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार के काफी बेहद करीबी हैं के पाठक, और जब के पाठक छुट्टी पे जा रहे हैं तो ये जरूर बात है कि अनौपचारिक तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी बात कह दी है कि हम अब शिक्षा विभाग में नहीं रहना चाहते। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से जो बातें चाहते थे, जैसे नीतीश कुमार ने इतने लाख बहालियों की जो घोषणा कर दी थी, तो उसमें के पाठक ने बड़ा अहम रोल किया। और के पाठक को जिस काम के लिए लाया गया था
जैसे अभिषेक, हमने लगातार शिक्षा मंत्री से भी आपने बातचीत की, जी। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री लगातार के पाठक के खिलाफ आग उगल रहे थे जी। अपने पत्रों के द्वारा, और के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री, उन दोनों के बीच मेल नहीं खा रहा था। जी। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं के पाठक को इस वजह से लेके आए थे ताकि वो शिक्षा मंत्री के ऊपर हावी हो सके। जी। तो के पाठक का जो रोल था लगभग वो पूरा हो गया। इतनी बड़ी बहाली जो आपने लगातार दर्शकों को दिखाई है कि 2 लाख 3 लाख शिक्षकों की जो बहालियां हुई हैं, उसमें के पाठक का एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो अब ऐसा मुख्यमंत्री को भी लगने लगा कि अब इस आदमी का शिक्षा विभाग में जो रोल था वो अब खत्म हो गया। जो मेरा सपना था, जिस सपने को पूरा करने के लिए हमने अपने इस अधिकारी को बुलाया था, उस अधिकारी का काम अब हो गया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते थे कि के पाठक अब दूसरे विभाग में जाएं और जहां गड़बड़ियां उसको सुधारें। लेकिन विशाल, लगातार यह कहा जा रहा है कि के पाठक अपनी तुगलकी फरमान को लेकर जाने जाते थे। लगातार उनका तुगलकी फरमान देखने को मिलता था। शिक्षक महकमे में भी लगातार कहीं ना कहीं उनको देखकर डरे सहमे से रहते शिक्षक। ऐसे में काफी शिक्षकों में खुशी भी नजर आ रही है। ऐसे में इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, उनका जो वो आदेश जारी करते थे वो एक तरह का फरमान ही होता था कि अब शिक्षक कैसे बच्चे को लेकर आएंगे। अब उनका कहना था कि 50% से कम उपस्थिति होगी तो हम आपका अटेंडेंस काट लेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह ये टीचर को डराते थे। और हमने जब जो शिक्षक संघ के नेता हैं, जो MLC है, उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि टीचर को डरा कर आप शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकते। तो जिस डर के साए में जो टीचर काम कर रहे थे कि भैया अगर 9 बजे का समय है और 9:05 पर भी हम अगर पहुंचेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो बिल्कुल ये डर एक तरह से सही था कि समय पर शिक्षक आते थे, शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होने थे। लेकिन वो जिस तरह से फरमान जारी कर रहे थे, वो जिस तरह से डरा रहे थे, तो डरे सहमे तरीके से जो शिक्षक काम कर रहे थे, तो अब उनको थोड़ा सा ये लगने लगा है कि हाँ, अब जब दूसरे अधिकारी आएंगे तो उनके काम करने का तरीका अलग होगा। और के पाठक पहले से ही चर्चित रहे हैं। आपने उनके कार्यकालों को देखा है। जब मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए थे, जब शराबबंदी विफल हो रही थी, तो नीतीश कुमार उनको लेकर आए थे। आपने उनके कार्यकाल को भी देखा है। तो उस वक्त भी मद्य निषेध विभाग को लेकर भी उन्होंने कई फरमान जारी किए। और जिस तरह से वो टीचर को डरा धमका रहे थे, वो आते के साथ उन्होंने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। हालांकि मैं ये जरूर कह रहा हूं कि उनके कामों की सराहना भी जरूर हुई है, क्योंकि जब वो स्कूलों में जाते थे तो हड़कंप मचता था, तो टीचर भी समय पे आते थे। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो लगातार अपना बेहतर तरीके से काम कर। अगर टीचर बेहतर तरीके से काम करते तो उनको इस तरह के फरमान जारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं उनको खामियां दिखती नजर आई, क्योंकि बड़े पुराने अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, तो उनको पता है गड़बड़ियां कहाँ हैं। तो इस वजह से उनके जो फरमान है उसमें अगर देखा जाए तो 70-80% अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो 10-20% नेगेटिव भी चीजें हैं। और इसी वजह से शिक्षक जो है वो खुश हैं कि हमारे जो इस तरह के अधिकारी अब नहीं रहेंगे, दूसरे अधिकारी आएंगे, वो उनका तरीका अलग होगा। बिल्कुल, निगेटिविटी ही निगेटिविटी है के पाठक के फरमानों को लेकर। ऐसे में शिक्षकों में हड़कंप सा मचा हुआ था। अब जाकर उनके कार्यशैली पे लगातार सवाल उठने लगे हैं। क्या के पाठक से बिहार का शिक्षा विभाग सुधर नहीं रहा है? क्या के पाठक संभाल नहीं पा रहे? देखिए, शिक्षा मंत्री ने भी बीते दिनों यह बात कहा था कि जिस तरीके से के पाठक ने कहीं ना कहीं छुट्टी लिया है, ऐसे में उनसे शिक्षा विभाग संभाल ही नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने छुट्टी लिया है। ऐसे में दोनों में 32 का आंकड़ा देखने को मिलता था। जैसे में देखा जाए तो शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बातें कहते थे, कहीं ना कहीं उसका उलट फेर काम करते हुए नजर आते थे के पाठक। ऐसे में NBC 24 की मोहर जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से NBC 24 की खबर पर लगी है, ऐसे में के पाठक फिर से छुट्टी पे चल गए हैं। अब जाकर उनके जगह दूसरे अधिकारी को बैठाया जाएगा। ऐसे में हमारे सहयोगी विशाल क्या कुछ कह रहे थे के पाठक को लेकर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।